अस्सलाम वालेकुम। कहानी को आखिर तक पूरा सुनिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एक नौजवान सख्त बीमार हुआ जिस पर उसकी वालदा ने नज़र मानी कि अल्लाह ताला मेरे बेटे को शिफा अता फरमा दे तो मैं 7 दिन के लिए दुनिया से निकल जाऊंगी। चुनाचा शानिया मुतल्लिक ने मरीज़ को शिफा अता फरमा दी, मगर वो औरत अपनी नज़र पूरी ना कर सकी। उसके बाद उस औरत ने ख्वाब देखा कि कोई बुज़ुर्ग फरमा रहे हैं, ए खुदा की बंदी, तू अपनी नज़र पूरी कर ताकि खुदा के बास पर से महफूज रह सके। सुबह हुई तो उस औरत ने अपने लड़के को बुलाकर तमाम वाक़या बयान किया और उससे कहा कि कब्रिस्तान में मेरे लिए कब्र खोदकर मुझे उसमें दफन कर दे। चुनाचा लड़के ने अपनी वालदा के हुक्म की तामील की और उसे ज़िंदा ही दफन कर दिया। और उस औरत ने कब्र में दुआ की कि ऐ मेरे परवरदिगार, मैंने अपनी वसात के मुताबिक अपनी नज़र पूरी कर दी, अब तो मुझे कब्र की आफतों से महफूज रख। इतने में क्या देखती है कि उसके सर की जानिब एक रोशनदान है। औरत ने उस रोशनदान में झांका तो एक बाग नज़र आया जिसमें 2 औरतें मौजूद थीं, जिन्होंने उस औरत को आवाज़ दी कि बीबी हमारे पास चलिए। खुदा की कुदरत से वो रोशनदान कुशादा हो गया, जिससे निकलकर वो औरत बागीचे में उन दोनों औरतों के पास जा पहुंची। और वहां पहुंचकर उसने देखा कि बाग में एक पाकीज़ा हौज़ है जिस पर वो दोनों औरतें बैठी हैं। उस औरत ने इन दोनों के पास पहुंचकर इन दोनों को सलाम किया, लेकिन उनमें से किसी ने उसके सलाम का जवाब नहीं दिया। उस औरत ने उनसे पूछा कि तुम तो अभी बातचीत कर रही थी, आखिर मेरे सलाम के जवाब से क्या माना पेश आया? उसको उन दोनों औरतों ने जवाब दिया कि सलाम तो इताअत व बंदगी है और हम यहाँ इससे रोक दिए गए हैं। इतने में यह औरत क्या देखती है कि उन दोनों औरतों में से एक के सर पर एक परिंदा अपने बाजुओं से हवा कर रहा है और दूसरी औरत के सर पर एक परिंदा अपनी चोंच मार रहा है। यह देखकर उस औरत ने पहली औरत से दरियाफ्त किया कि तुम्हारी इस फजीलत का सबब क्या है? उसने जवाब दिया कि मैं दुनिया में अपने शौहर की फर्मा बरदार बीवी थी और मेरे दुनिया से रुखसत होते वक्त मेरा शौहर मुझसे बहुत खुश था। बस इसी अतात गुजारी के सिले में अल्लाह ताला ने मुझे अपनी इस नेमत से नवाजा है। फिर उसने दूसरी औरत से मालूम किया कि बीबी, आखिर तुम्हारी इस कुल्फत का सबब क्या है? तो उसने बताया कि मैं थी तो नेक बख्त, मगर शौहर की फर्मा बरदार न थी और मेरी दुनिया से रुखसत होते वक्त मेरा शौहर मुझसे नाखुश था, लिहाजा मेरी नेक बख्ती का सिला अल्लाह ताला ने मुझे ये बाग अता फरमाया। लेकिन शौहर की नाफरमानी और नाराज़गी के बाइस मैं इस अजाब में मुब्तला हूँ। लिहाजा मैं तुमसे दरख्वास्त करती हूँ कि जब तुम दुनिया में वापस जाओ तो मेरे शौहर से मेरे लिए सिफारिश करना मुमकिन है कि वो मुझे माफ़ कर दे और राज़ी हो जाए। चुनाचा जब इस मदफूना औरत पर 7 दिन गुजर चुके तो उन दोनों औरतों ने उसको बताया कि देखो, अब तुम अपनी कब्र में चली जाओ, तुम्हारा लड़का आया हुआ है। इस बात को सुनकर उस औरत ने अपनी कब्र में आकर देखा तो मालूम हुआ कि उसका लड़का कब्र खोद रहा है। फिर जब वो लड़का अपनी वालदा को लेकर घर पहुंचा तो खबर मशहूर हो गई कि फ़लाँ औरत अपनी नज़र पूरी करके कब्र से निकल कर आई है। उस खबर को सुनकर जोक दर जोक लोग उसकी मुलाकात को आने लगे, जिनमें उस औरत का शौहर भी था जिसने उस औरत से अपनी सिफारिश की दरख्वास्त की थी। उस औरत ने उस शख्स से उसकी बीवी का तमाम हाल बयान करके उसकी सिफारिश की। जिस पर उस शख्स ने बीवी का कसूर माफ़ कर दिया तो उस औरत ने ख्वाब में देखा कि उसकी बीवी उससे कह रही है कि बीबी, तेरी वजह से अल्लाह ने मुझे अजाब से निजात दे दी, तेरी भी अल्लाह गुनाह माफ़ करे और तुझे उसकी बेहतर जज़ा अता फरमाए। देखो, शौहर की फरमाबरदारी का कितना बड़ा सिला है। अल्लाह ताला हमारी तमाम बहनों को ताज शौहर की तौफीक अता फरमाए और हर आन हकूकुल बात की फ़िक्र करना, उसे पूरा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह हाफिज़।